हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं बीएड के क्वेश्चंस पेपर हैं। अभी फ़िलहाल जुलाई के अंदर आप सभी के पेपर होने वाले हैं, तो उम्मीद करती हूँ ये जो क्वेश्चन पेपर लेके आई हूँ, जैसे कि लर्निंग एंड टीचिंग का है, क्रिएटिव एंड इंक्लूसिव स्कूल का है, पैडागोजी ऑफ द कंप्यूटर साइंस का, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन का, मोस्ट ऑफ ये क्वेश्चन पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, और वैसे ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। आज हमारा बस लास्ट क्वेश्चन पेपर रहता है लर्निंग एंड टीचिंग का। ठीक है, ये क्वेश्चन पेपर देख लेते हैं। 2022 के अंदर जब कंडक्ट किए थे क्वेश्चन आपके पेपर, वो वाला क्वेश्चन पेपर है ये। देखो यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको, बीएड जनरल फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 2022, सेकेंड ईयर में है, फर्स्ट ईयर में है। आप सभी के लिए हमने क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं क्वेश्चन पेपर चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आज हम देखते हैं लर्निंग एंड टीचिंग का केवल ये वाला क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन मोस्ट ऑफ सभी क्वेश्चन पेपर के अंदर सेम मिलेगी कि आपको 5 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, और पहला क्वेश्चन जो होगा ना वो आपका कंपलसरी है, और बाकी के बचे जो क्वेश्चन है ना वो उनमें से जैसे आपके पास ऑप्शन मिलेंगे, उन ऑप्शन में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट करके राइट डाउन करना होगा। दैट मीन्स आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे हर यूनिट में से, और हर यूनिट में से आपको एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया हुआ है। कह रहे हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग। 4 नंबर के हैं, 4 क्वेश्चन है, टोटल 16 नंबर का पहला क्वेश्चन हो गया है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। ठीक है जी, क्या कह रहा है, मेरिट ऑफ द टीम टीचिंग, टीम टीचिंग के मेरिट्स बताने हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट फेज ऑफ द टीचिंग इन ब्रीफ, टीचिंग के डिफरेंट फेजेस होते हैं, उनको एक्सप्लेन करना है। कंजर्वेटिज्म क्या होता है वो एक्सप्लेन करना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड टेस्ट, जो अच्छा टेस्ट किस तरीके से होता है, किस उसके गुण बताने हैं। ये आपके इंग्लिश में हो गए हैं, आप हिंदी में भी देख लीजिए बच्चे। अब बताते हैं, ये तो देखो आपका था कंपलसरी क्वेश्चन, जो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, ये आपका कंपलसरी है। और देन सेकंड क्वेश्चन क्या है, आप यूनिट वाइज आएंगे, यूनिट में हर एक यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके लिखना है, जैसा भी आपको अच्छा लगे, जैसा भी आपको आता हो, जिसमें आपके पॉइंट अच्छे बन सके तो आप कर सकते हैं। तो इसी के अंदर सबसे पहला सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हाट डू यू मीन बाय द टीचिंग, टीचिंग से आप क्या समझते हैं। डिफ्रेंशिएट अमंग द टीचिंग, ट्रेनिंग एंड इंस्ट्रक्शंस एंड इंडोक्ट्रिनेशंस, इन सभी के बीच में मोस्ट ऑफ वैसे सभी एक जैसे होते हैं, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। राइट, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है। जैसे ये केवल प्रॉपर स्किल के ऊपर काम करता है, इंस्ट्रक्शंस आपको वे बताता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है ये जो सेट ऑफ वे होता है एज इट इज़ आप उसे मानते हो, जिसके पीछे काज एंड इफेक्ट नहीं लगाते। ठीक है, काज एंड इफेक्ट का कंसेप्ट नहीं लगाते। तो इनके बीच में आपको डिफरेंस करके बताना है। ये आपका एक क्वेश्चन है। अगर ये नहीं आता है तो कोई बात नहीं, आपके पास ऑप्शन में एक और क्वेश्चन है। क्या है, व्हाट आर द डिफरेंट लेवल ऑफ द टीचिंग, डिफरेंट लेवल, टीचिंग के डिफरेंट लेवल पूछे हुए हैं। हाउ डज टीचिंग ऑपरेट एट द डिफरेंट लेवल, किस तरीके से अलग अलग लेवल पर टीचिंग मतलब काम करती है, किस तरीके से किया जाता है इसके ऊपर काम। जैसे कि हमारे मेमोरी लेवल होते हैं, अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है, रिफ्लेक्टिव लेवल, इन सभी के ऊपर अलग अलग से काम किया जाता है। टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग होती है, कहीं जगह टीचर सेंट्रिक हो जाता है, कहीं जगह स्टूडेंट सेंटर हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अब आ जाते हैं, इन दोनों क्वेश्चन में से आप एक कर सकते थे। इसी तरह से सेकंड यूनिट आ जाती है आपकी। सेकंड यूनिट में भी आपको 2 क्वेश्चन दिए मिलेंगे। ठीक है, इन दोनों में से कोई भी आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। तो सबसे पहले फोर्थ क्वेश्चन की ओर देखते हैं क्या लिखा हुआ है। राइट इन अ डिटेल अबाउट द इंक्वायरी ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। राइट, ट्रेनिंग मॉडल ऑफ द टीचिंग के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देनी है। इसके अंदर तो एक ही पॉइंट पूछा हुआ है, ट्रेनिंग मॉडल ऑफ टीचिंग। फिफ्थ क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है, डिस्कस द फॉलोइंग टीचिंग स्ट्रैटेजी। टीचिंग स्ट्रैटेजी के 2 पॉइंट्स बता रखे हैं। लेक्चर है एक हमारा है डेमोन्स्ट्रेशंस। डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है जब कोई चीज़ हम करके दिखाते हैं। लेक्चर जस्ट सिंपल, जैसे कि नॉर्मल हमारे कॉलेज के अंदर पढ़ाया जाता है, बहुत से कॉलेज के अंदर डेमोन्स्ट्रेशन करके ही पढ़ाया जाता है कि आप चीज़ें करके दिखाते हैं। जैसे कि महात्मा गांधी का जो रोल होता है, बच्चों को करके दिखाया जाता है कि ऐसा ऐसा उनका रोल था। थर्ड यूनिट में से आ जाता है, आपका ये सेकेंड यूनिट हो गई है ना। राइट, थर्ड यूनिट में से भी आपको कोई 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इन 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। तो 6th क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट डू यू मीन बाय द ई लर्निंग, ई लर्निंग क्या होता है। एक्सप्लेन इन डिटेल द फैक्टर विच अफेक्ट द लर्निंग। ठीक है, मतलब वे सभी फैक्टर्स बताने हैं जो ई लर्निंग को इफेक्ट करते हैं, जो ई लर्निंग को प्रभावित करते हैं। इवन वो पॉजिटिव भी हो सकता है, मोस्ट ऑफ नेगेटिव ही होते हैं जो इनको इफेक्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ इंफॉर्मेशन एंड द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, डिस्क्राइब द यूटिल्स एंड देयर इज अ लिमिटेशंस ऑफ द आईसीटी, दैट मीन्स इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन द एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर आईसीटी का क्या रोल है, क्या मीनिंग है, क्या इसकी मतलब कि इसके उपयोग किए जाएंगे, एडवांटेज बोल सकते हैं हम, और क्या इसके लिमिटेशंस हैं। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब आप इतने छोटे बच्चे तो नहीं रहे होंगे कि जो आपको मैं बताऊं कि हाँ क्वेश्चन किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। मोस्ट ऑफ जैसे कि मैं बीकॉम क्लासेस के अंदर बताती हूँ कि किस तरीके से पेपर को अटैम्प्ट करना है। आप बीएड कर रहे हैं, नॉर्मल सी बात है, बहुत बड़ी क्लास के अंदर हो चुके होंगे। तो यहाँ पे 4th यूनिट देखिए, 4th यूनिट में क्या लिखा हुआ है, इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किन्हीं 2 क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको अटैम्प्ट करना है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डिफाइन द कंसेप्ट ऑफ द इवैल्यूएशन एंड इट्स एम एंड कैरेक्टरिस्टिक्स इन डिटेल। इवैल्यूएशंस क्या होता है, ठीक है, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है, समेटिव इवैल्यूएशन होता है, प्राइमरी इवैल्यूएशन होता है, क्लास के पहले ड्यूरिंग द इवैल्यूएशंस होते हैं, ठीक है। ये सभी आपको, आप इसके अंदर ये पॉइंट्स भी बता सकते हैं, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, इसके गुण क्या हैं, इसका उद्देश्य क्या होता है इसको करने का। तो ये आप उसको इसके अंदर 8th क्वेश्चन में ये चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। नेक्स्ट क्या है, डिफाइन द टाइप ऑफ द इवैल्यूएशन एंड डिस्क्राइब द ग्रेडिंग सिस्टम इन डिटेल। ग्रेडिंग सिस्टम मतलब कि जब बच्चों का टेस्ट लेने के बाद आप उसको पॉइंट्स देते हैं ना, तो उनके बारे में एक्सप्लेन करना है, कितने तरह के ग्रेडिंग सिस्टम होते हैं, ठीक है। इवैल्यूएशन के टाइप ऑफ इवैल्यूएशन पूछा हुआ, पहला क्वेश्चन तो ये है, देन उसके बाद डिस्क्राइब द ग्रेडिंग सिस्टम, सेकंड क्वेश्चन ये है। टोटल 16 क्वेश्चन का नंबर पूछा हुआ है। इन 4 यूनिट में से आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना था, टोटल 4 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने थे इन 4 यूनिट में से, और पहला जो क्वेश्चन था वो कंपलसरी था, तो टोटल हो गए 5 क्वेश्चन। तो आपके पहले इंस्ट्रक्शन में यही दिया हुआ था कि आपको केवल 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उम्मीद है आपके लिए जो क्वेश्चन पेपर है लर्निंग एंड टीचिंग का बहुत हेल्पफुल रहा होगा, और उम्मीद करते हैं कि आपका जो पेपर है इसी में से आए, क्योंकि मोस्ट ऑफ चांसेस होते हैं कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है रिपीट होते हैं। आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं, और साथ ही साथ 2021 का और 2022 का दोनों क्वेश्चन पेपर अब अपलोड हो चुके हैं, दोनों को देखिए और अपने 2023 के एग्जाम के लिए तैयारी कीजिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे।